राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण एक साथ। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है और साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा, यानी कि इसका प्रभाव हमारे देश में भी होगा। और वही चंद्र ग्रहण का सूतक काल, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा पर यह ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वह लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्य काल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खग्रास है वह कुल 59 मिनट का रहने वाला है। हमारे देश भारत में यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय रूप से दिखाई देगा, यानी कि उस समय ग्रहण समाप्त होने वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे, यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब तक चंद्र ग्रहण लगभग समाप्त हो चुका होगा या होने वाला होगा। इसीलिए यह ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और मध्य यानी खग्रास नहीं देखा जा सकेगा, यानी कि जिस समय ग्रहण शुरू होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा, चंद्र उदय नहीं होगा। लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में इस समय चंद्र उदय हो चुका होगा, इसीलिए वहां पर इस समय से ग्रहण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भारत में जिस समय चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा होगा। तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की होगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:30 पर होगा, लेकिन चंद्रोदय का जो समय है वह हमारे देश के अन्य शहरों में क्षेत्रों में कुछ कुछ मिनट के अंतर से ही होता है। कुछ जगह बताए गए समय से कुछ मिनट पहले तो कुछ जगह पर बताए गए समय से कुछ मिनट बाद में होता है। और दिल्ली में चंद्रोदय होगा शाम 6:22 पर। इसके बाद ही ग्रहण भारत के अन्य शहरों में दिखाई देगा, इसीलिए इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट की रहेगी। और आपको बता दें कि जो ग्रहण देखने की अवधि है वह भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में चंद्रोदय के आधार पर ही इस ग्रहण की कुल अवधि को आप जा सकते हैं। तो कुछ जगह पर 25 मिनट की तो कुछ जगह पर 15 या 17 मिनट की ये अवधि हो सकती है। इस ग्रहण की कुल अवधि यही रहने वाली है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चंद्रोदय का समय पता कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक जो 9 घंटे पहले लग जाता है वह ऐसे में भारतीय समय अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से शुरू होगा, क्योंकि शाम 6:47 पर ये ग्रहण समाप्त होगा। इसी के साथ में सूतक काल भी समाप्त होगा। सूतक काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को भी स्पर्श नहीं किया जाता। और सूतक काल या ग्रहण की अवधि में आप मानसिक तौर पर पूजा पाठ कर सकते हैं। इस समय आप दान दे सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को और जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उन्हें ग्रहण के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सामान्य व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं क्या क्या कर सकते हैं यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले जान ले कि हमारे देश के किन किन हिस्सों में यह ग्रहण
दिखाई देने वाला है। तो भारत के केवल पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति और ग्रहण समाप्ति इन हिस्सों में देखी जा सकती है, और जबकि बाकी शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा और केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। अब बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में हमारे देश में ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है, क्या वहां भी सूतक संबंधी नियमों का पालन या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए? तो देखिए, अगर देश के किसी भी हिस्से में ग्रहण दिखाई देता है तो उसका सूतक काल मानना चाहिए। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं। ग्रहण के दौरान किया गया दान और सभी दानों से कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो इस समय में यानी कि सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक आप सफेद चीजों का वस्त्र या अन्य किसी भी ऐसी वस्तुओं का दान करें, या फिर पूजा पाठ में काम आने वाली वस्तुएं भी आप किसी योग्य मनुष्य को दान में दे सकते हैं। दान में आप कच्चा अनाज, जिसे हम सीधा भी कहते हैं, यानी कि भोजन बनाने वाली सामग्री जैसे कि चावल, चीनी, दूध, ये सब चीजें आप दान में दे सकते हैं। ग्रहण के दौरान या फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद आप दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक काफी लंबा समय हो जाता है, तो इतने लंबे समय तक किसी भी गर्भवती महिला को भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। केवल जिस समय ग्रहण शुरू होने वाला हो उससे 1 या 2 घंटे पहले से ग्रहण की समाप्ति करके आप इस परेशानी से बच सकते हैं, और अपने डॉक्टर की सलाह आप अवश्य ले लें। ऐसे में आप ग्रहण से बिल्कुल भी परेशान ना हो, तनाव में नहीं रहे। आप अपने मन को शांत रखें, पूजा पाठ करें, मानसिक पूजा करें, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें या किसी धार्मिक ग्रंथ को आप पढ़ें, कथा सुन सकते हैं, या आप गर्भ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, या किसी मंत्र का जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं गर्भ चालीसा का भी पाठ आप जरूर करें। और बाकी जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको गंगा जल मिले पानी से स्नान करना है और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना है। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान करा के साफ और शुद्ध वस्त्र पहनाएं और उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, और उसके बाद आप पूजा करके फिर चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव को अर्घ देते समय आप उसमें जल और दूध अवश्य मिला लें। गंगा जल मिला करके थोड़ा सा दूध डालें और बाकी सादा जल डाल करके आप चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव को अर्घ देते समय आप ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। फिर आपको उसके बाद दान करना है और सात्विक चीजों का ही सेवन करना है, क्योंकि सूतक काल लगने से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद तामसिक चीजों का सेवन करना वर्जित होता है। प्यारे भक्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।